एक मित्र का प्रश्न है, क्या ये संसार इल्यूजन है? है तो कैसे, और हम इस इल्यूजन से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो पहले तो आप जान लें कि इल्यूजन क्या है। ये संसार इल्यूजन है। इसका अर्थ है हम यहाँ जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो भी हम मानते हैं, वो सब इल्यूजन ही होता है। वो कुछ और होता है। जैसे हमारी आंख देखती है, जैसे होता है ऐसे में हमारी आंख नहीं देखती। हम कुछ उल्टे देख जाते हैं। जैसे दर्पण में आप किसी पेज को लगा के देखो, वहां जो लेटर है वो उल्टे दिखाई पड़ेंगे। ऐसे हमारा फेस भी उल्टा दिखाई पड़ेगा मिरर में। तो हमारी आंख भी मिरर ही है। हमारे आंख में भी जो भी दृश्य की छवि है वो प्रतिबिंबित करती है और उसको दिखाती है। तो आंख में आने के बाद जो वो ब्रेन में जाती है, उसमें टाइम भी लगता है। इसलिए हम जो देखते हैं वो तत्काल नहीं देखते। वो देखने की एक प्रोसेस होती है। पहले वो सन का जो लाइट है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना में जाना होगा, और रेटिना से वो जो भी छवि बनी हमारी ब्रेन तक पहुंचनी होगी, और ब्रेन उसको समझना होगा, उसको जानना होगा ब्रेन को कि वो क्या है। तब ये देखने की प्रक्रिया होती है। तो जो भी हम देखते हैं वो सब बासी हो जाता है जब हम देख पाते हैं तब तक। थोड़ा ही टाइम क्यों ना लगे, चाहे एक सेकंड, एक पल ही क्यों ना लगे, हम तत्काल ही किसी चीज को नहीं देखते। और फिर हम इसमें उल्टे देखते हैं, क्योंकि जहां भी प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब चीजों को उल्टा दिखा देता है। जैसे आप जल के पानी में देखते हैं, जो वृक्ष हैं वो उल्टे खड़े हो गए, नहीं? आप दर्पण के आगे किसी पेज को लगा के देखो, वहां आप जो वाक्य है, शब्द है, उल्टे दिखाई पड़ेंगे, नहीं? तो हमारी आंख से जो भी दिखाई पड़ता है वो उल्टा है, वो वैसा नहीं है जैसा वो होता है। हमारे कान से ऐसी जो दृश्य आवाज आती है, वो आवाज आने में भी ऐसा ही होता है। आवाज भी थोड़ा टाइम लेके ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। पहले जो साउंड है, ध्वनि, वो हमारे कान की जाली के अंदर जाना होगा, फिर कान की जो जाली है उसको नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना होगा, और ब्रेन उसको अगर समझेगा तो आप उसको सुनेंगे, है ना? अगर आपके पास आंख भी है, कान भी है, देखते भी है, सुनते भी है, मगर आपके पास ब्रेन नहीं है, अच्छा काम नहीं करती है, तो आप ना देखेंगे ना सुनेंगे, है ना? तो ब्रेन आंखों के माध्यम के द्वारा देखता है, ब्रेन कानों के माध्यम के द्वारा सुनता है, मगर उसमें प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, और चीजें जैसी है ऐसे ही नहीं आती। बीच में हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें अपना मिला देती है ना? जैसे आंख है, आंख प्रतिबिंब करने वाली चीज है, जैसे दर्पण है, इसी तरह। और हर प्रतिबिंब दिखाने वाली चीजों का क्या होगा कि वो चीजों को उल्टा करके दिखा देगी। तो आंख जो भी दृश्य है उसको जैसा का तैसा नहीं दिखाएगी, उसको उल्टा करके अपना डाल के ब्रेन तक वो खबर पहुंचाएगी, और ब्रेन उसको देखेगा, और ब्रेन को तो जैसा है दृश्य उसी को सच मानेगा, है ना? तो ऐसे ही हमारे संसार में जो कुछ भी होता है सब उल्टा ही होता है। हम जो कुछ मानते हैं, जो कुछ जानते हैं, हमारे जो मित्र हैं, अपने हैं, पराये हैं, जीवन है, संसार है, हम मानते हैं कि अगर धन ज्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी एक भ्रम है। धन ज्यादा हो जाने से कुछ अच्छा नहीं होता, ये फैक्ट है। मगर हमारे मन में ये भ्रम है कि अगर धन हो जाए तो अच्छा हो जाए। तो कौन क्या कर सकता है इस भ्रम को? अब कोई मानेगा कि प्रतिष्ठा, पद इत्यादि पाने से अच्छा हो जाएगा, तो वो भी एक भ्रम है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पा जाने से कुछ होने वाला नहीं है। है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनको पद भी मिला, पद प्रतिष्ठा भी मिली, धन भी मिला, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो मगर हमको लगता है कि इसमें है, तो ये भी एक भ्रम है। तो छोटे मोटे भ्रमों में तो हम दिन भर जीते ही रहते हैं। कोई कहीं पर हंस गया, हम एकदम से कहने लग जाएंगे कि वो मेरे से देख के ही हंसा। कोई कहीं बात करेगा, वो कहेंगे कि उसने मेरा ही बात किया। किसी आदमी को, लड़का को, लड़की को देखेंगे वो हंस रही है तो हम समझ लेंगे कि वो मेरे से ही हंस रही है। हम किसी को पसंद कर लेंगे तो हमको ये लग जाएगी कि वो भी मुझे पसंद कर देते हैं। तो ऐसे वन साइडेड लव हो जाता है। कितने लोग हैं जो वन साइडेड लव करते हैं, फिर बाद में धोखा पा जाते हैं, और उसके कारण वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
खुद ही मान लिया उसने, उसने उसको पसंद कर लिया और मानने लग गया कि वो भी मुझे पसंद करता है, करती है। तो ये भी एक भ्रम हो गया। रास्ते पे हम जा रहे हैं, कहीं रस्सी पड़ी हुई है, हमने देखा ये सांप है, वो भी एक भ्रम हो गया। वो सांप है नहीं मगर हमको सांप जैसा लगा, तो वो भ्रम हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे भ्रम है, वो भ्रम में हम जीते हैं। और रात जो स्वप्न देखते हैं, हमारा जो जीवन का आधा हिस्सा है वो तो स्वप्न का है, रात का है। तो रात में तो हम आधा जीवन का जो आधा हिस्सा है वो तो पूरे ही हम भ्रम में ही जीते हैं। और स्वप्न जो है वो सब भ्रम ही है, वो है नहीं मगर है जैसा लगता है। तो भ्रम का ये परिभाषा है। पर भ्रम का परिभाषा क्या है? जो है नहीं मगर आपको है जैसा लगता है वो भ्रम है। या किसी चीज को, किसी चीज पर आप आरोपण करके दूसरी चीज देखते हो तो वो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे वहां रस्सी है, वो सांप नहीं है मगर आपने उसमें सांप का आरोपण कर दिया और आप देखने लग गए उसमें सांप, तो ये भ्रम हो गया। एक लड़की हंस गई, आपको पसंद आ गई, तो आपको लगने लगा कि वो आपसे प्यार करती है, तो ये भी भ्रम हो गया। तो ऐसे ही ये सारा भ्रम के जो मूल भ्रम है, वो भ्रम क्या है, उस भ्रम को पहले समझना है। क्योंकि मूल भ्रम से ही अन्य सभी भ्रम पैदा हो जाते हैं। हमारे भीतर कौन सा मूल भ्रम है, किस मूल भ्रम के कारण हम सारा संसार में हम भ्रम ही भ्रम में जीते जा रहे हैं। जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न में जो कुछ भी होगा वो सब भ्रम ही होगा। स्वप्न में अगर आप सच देखेंगे तो भी वो भ्रम होगा। स्वप्न में आप भूत प्रेत देखेंगे वो भी झूठ होगा। स्वप्न में आप भगवान देवता देखेंगे तो वो भी झूठ होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्वप्न में कोई चीजें सच होगी कोई झूठ होगी, सभी कुछ झूठ होगा। अच्छा अच्छा सच होगा, बुरा बुरा झूठ होगा, ऐसा नहीं, अच्छा भी झूठ होगा बुरा भी झूठ होगा। तो स्वप्न में वो मूल बात क्या है, किस भ्रम के कारण वो सभी चीजें आपको भ्रम ही भ्रम दिखाई पड़ जाती है, सभी कुछ। इस जीवन में हमारा वो मूल भ्रम क्या है? जैसे स्वप्न में क्या है, स्वप्न में मूल भ्रम ये है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो जागृत अवस्था है आपकी, वो सो गई और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आने आ गया आपके ऊपर। तो अनकॉन्शियस माइंड में बुद्धि नहीं होती, लॉजिक नहीं होता है ना। बुद्धि और लॉजिक कॉन्शियस माइंड में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में बुद्धि और लॉजिक नहीं होता। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड में आप जो भी डाल दो उसको वो सच मान लेता है। मगर कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, बुद्धि होता है, लॉजिक होता है। तो बुद्धि और लॉजिक वहां काम करेगा और वो वहां निर्णय करेगा कि ये झूठ है, ये सच है, ये ठीक है, ये गलत है, ये भ्रम है, ये नहीं है। ये कॉन्शियस माइंड करेगा। मगर अनकॉन्शियस माइंड में बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए जो कुछ भी वहां हो जाता है हम उसको सच मान लेते हैं। तो ये मूल भ्रम है वहां, बुद्धि न होने का भ्रम। तो फिर स्वप्न में हम जो भी देखते हैं वो सभी कुछ हम सच मान लेते हैं। ऐसे हिप्नोसिस में भी ऐसा ही होता था। अगर किसी को हिप्नोटाइज आप कर दें तो वो भी जो भी उसको कहेंगे आप सच मान लेगा, है ना? क्योंकि हिप्नोटिज्म में भी वो जो जागृत अवस्था का जो बुद्धि है उसको सुलाया जाता है। तो बुद्धि नहीं होने के कारण फिर आपको वो जो कहेगा वो सब आप मान लेंगे। तो हमारे जीवन में वो मूल भ्रम क्या है उसको समझना है। फिर अन्य भ्रम जो भी है उसके पीछे ही पैदा हुए है वो सब समझ में आपको आ जाएंगे। तो हमारे जीवन में मूल भ्रम ये है कि हम मानते हैं मैं हूं, ये मूल भ्रम है। मैं हूं, अपने को मैं मानते हैं। तो अपने को मैं मानना ये पहला भ्रम है। फिर यहाँ से दूसरा भ्रम आएगा, फिर मैं कौन हूँ, है ना। तो फिर दूसरा भ्रम आएगा, ये शरीर में हूँ या मन में हूँ, दूसरा भ्रम आ गया। फिर इससे तीसरा भ्रम आएगा, फिर इस शरीर से जो नजदीक है वो मेरे है, इस शरीर से जो दूर है वो मेरे नहीं। इस शरीर के साथ जिस जिसका संबंध है वो मेरे है, इस शरीर के साथ जिसका संबंध नहीं है वो मेरे नहीं है। तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा। फिर हम कहने लग जाएंगे मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरा काका, मेरा भतीजा है। क्योंकि इस शरीर के साथ उन सबका संबंध है, तो उनको आप कहेंगे ये मेरे है। और
जिसके साथ आपके संबंध नहीं होंगे शरीर के साथ, उसको आप कहेंगे वो आपके नहीं है, वो दूर के है। तो ये भ्रम पैदा हो गया, नजदीक का है दूर का है कहना, ये भ्रम हो गया। क्योंकि ये किस आधार पर हम कह रहे हैं, ये शरीर के आधार पर कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर इस शरीर में जो जो सहयोग करेगा उसको हम कहेंगे ये मेरे अपने हैं, ये मित्र हैं। और जो इस शरीर के को बाधा करेंगे उसको हम करेंगे दुश्मन है, पराया है। तो जो चीज भी आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए मदद करेगी, उन सभी चीजों को आप कहने लग जाएंगे मेरे है। आप कहेंगे ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरा है, ये नाम मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। तो इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा भ्रम का सिलसिला है। मगर इस सिलसिले के आगे मूल भ्रम क्या था, मैं हूं। ये एक मूल भ्रम है। और भ्रम के अनेक प्रकार नहीं होते, भ्रम का एक ही प्रकार होता। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसको है मानना, ये भ्रम। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप जो नहीं है उसको है मानेंगे। जैसे सांप नहीं है मगर आप उसको रस्सी को सांप मानेंगे तो वो भ्रम है। मगर ये शरीर आप हो नहीं हो फिर भी आप कहेंगे कि ये शरीर मैं हूं, तो ये भ्रम नहीं है। ये सच्ची बात है, हम कहेंगे है? ऐसा नहीं। हर एक चीज जो भी है नहीं मगर आप उसमें आरोपण करते हो, जबरदस्ती से उसको दूसरा दिखते हो, वो सभी कुछ भ्रम हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप देखना भ्रम है, ऐसे ही शरीर में मैं को देखना भी भ्रम है। तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा पहले आपको, मैं शरीर हूं। तो फिर उसके बाद मेरे पैदा हो जाएंगे, ये मेरे है, ये तेरे हैं, ये अपने है, ये पराये है। तो इस भ्रम से कैसे बाहर आए, ये ही मूल बात है। क्योंकि ये इतने सारे भ्रम से आप बाहर आ नहीं पाएंगे। और ये जो भी भ्रम है छोटे बड़े बहुत भ्रम है ना, तो ये सब एक वृक्ष के पत्ते जैसे हैं। वो मूल भ्रम नहीं है, वो तो एक वृक्ष जो मैं है वो वृक्ष है। और उस वृक्ष में अब पत्ते निकल गए बहुत सारे और एक एक भ्रम पैदा हो गए। मगर आप एक एक पत्ते को अलग करने जाएंगे तो फिर पत्ते दोबारा उग जाएगा, तो भ्रम खत्म नहीं होगा। इसलिए हम छोटे मोटे भ्रम से बाहर आने के लिए जितना भी प्रयास करें, अगर मूल भ्रम को नहीं तोड़ेंगे तो वो भ्रम सदा बना ही रहेगा। एक भ्रम टूटेगा तो दूसरा भ्रम आ जाएगा। तो भ्रम का जड़ ही काट डालना है, तो फिर पत्ते नहीं उगेंगे। तो भ्रम का जड़ क्या है, मैं हूं, ये मूल भ्रम है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि मैं नहीं हूं। भ्रम को, भ्रम से बाहर आने के लिए क्या करना है, जानना है क्या है क्या नहीं। सिंपल सी बात। आप रस्सी को रस्सी देखने के लिए क्या करना होगा, नजदीक जाके देखना होगा, लाइट लगा के देखना होगा, ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो भ्रम आपका क्लियर हो जाएगा। कोई लड़की आपसे बात करती है तो आपको भ्रम पैदा हो गया कि वो प्यार करती है। अब इस भ्रम से कैसे बाहर आना है, वहां जाना है, देखना है, पूछना है, समझना है, तो बात पता चल जाएगी। ऐसे ही आपको मैं हूं जो आप कहते हैं ना, वो सच है कि नहीं है, इसको देखना है। क्या आप हो, पहली बात। आप शरीर हो, मन हो, विचार हो, क्या हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, दूसरी बात है। उससे पहले तो आप हो ना। तो आपने पहले तो ये मान लिया कि आप हो, है ना। लोग कहेंगे मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं नेपाली हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। देश को, जात को, वर्ग को, लिंग को, बहुत सारी चीजों को लेकर आएंगे और कहने लग जाएंगे मैं ये हूं, है ना। वो तो सब भ्रम है ही। वो कैसे हो सकते हो आप पाकिस्तानी या हिंदी या हिंदू, कैसे हो सकते हो, है ना। ये तो कल्पना मानी हुई बात, आपने मान लिया कि आप हिंदू हो। फैक्ट में थोड़ी ऐसा है कि आप हिंदू हो, आप पैदाइश थोड़ी हिंदू हो कि आपने ठप्पा लगा दिया कि हिंदू लिख के कहीं पर है। तो आप हिंदू हो तो आप कुछ और तरह के आदमी हो, पाकिस्तानी हो तो कुछ और तरह के आदमी, ऐसा तो है नहीं। मगर ये सब भ्रम है, मगर हमको ये लगता नहीं कि ये भ्रम है, ये ही भ्रम है हमारा। भ्रम को, भ्रम से भीतर भ्रम है ना। भ्रम को भ्रम नहीं मानना, ये और भ्रम है। ये सब कुछ भ्रम है।
फिर भी हम इस भ्रम को सच मान रहे हैं, भ्रम से भी भ्रमित है हम। तो ये तो हम कतई हो नहीं सकते, कोई देशी, कोई जात वाला, कोई धर्म वाला, कोई लिंग वाला, कोई वर्ग वाला, ये तो सब मानी हुई बात है। हम ये शरीर भी नहीं है, ये भी एक बात मान्यता है। जैसे मैं हिंदू हूं कहना एक मान्यता है, ऐसे मैं शरीर हूं कहना भी एक मान्यता है। मगर हमको ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि हमको तो शरीर अनुभव में आता रहेगा ना लगातार, इसलिए ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। मगर भ्रम के कारण ऐसा शरीर लगातार अनुभव में आ रहा है। रस्सी को भी आप सांप देखोगे तो फिर आप घबराओगे ना, वहां घबराहट को देख के आपको लगेगा कि सच में ही सांप है, तो घबराहट तो सच है ना आपकी। तो घबराहट हो जाने से कोई चीज सच नहीं हो जाती। तो आप अपने शरीर को दबाव महसूस करते हैं, अपने शरीर का तनाव महसूस करते हैं, मैं शरीर हूं अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव कर जाने में से आप शरीर नहीं हो जाते है। जैसे घबरा घबरा जाने से रस्सी सांप नहीं हो जाती, तो घबराहट तो वहां भी होती ना, ऐसे ही यहाँ भी घबराहट होगी, मगर ये भी भ्रम के कारण ही पैदा हुई। तो ये दूसरे नंबर के भ्रम है ना, इसको आप छोड़े, आप पहले एक नंबर के मूल भ्रम में आप आए। मूल भ्रम है मैं हूं, मैं हूं कहना आपने। तो जब मैं हूं कहेंगे, फिर उस बात को स्थापित करने के लिए आप और बात को बीच में लाएंगे। फिर आप हो तो दिखाओ, कोई कहेगा तो फिर आप कहेंगे ये हूं मैं, तो शरीर को दिखा देंगे आप, जात को, धर्म को, पैसे को। धनी हूं कहेंगे तो लोग दिखाएंगे कैसे धनी हो दिखाओ, तो आप धन धन दिखा देंगे उनको। ऐसे ही दिखाने के लिए आपने कह दिया कि ये मैं शरीर हूं। तो मगर आप भूल गए कि आपने ऐसे ही कह दिया था कि मैं हूं, है। ये बात जो मैं हूं वाली है ना, ऐसे ही हमने कह दिया अपने को, ऐसे ही, कोई इसमें रियलिटी नहीं। दूसरों को देखा, दूसरों सब लोग कहते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं, तो वो भी हमको पॉइंटेड करते हैं तू 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 तू। फिर हम भी बचपन से अनायास ऐसे ही कहने लग गए कि मैं हूं। ये सब ऐसे ही मानी हुई बात है, ख्याल ख्याल में हम मानने लग गए बचपन से कि मैं हूं, मैं हूं। फिर ये बात रिपीटेशन होती गई, होती गई, होती गई, फिर हम कंफर्म हो गए कि मैं हूं। फिर हम जहां लगातार 24 घंटे हम अपने को मैं कहते रहते है ना। फिर उस मैं को स्थापित करने के लिए और बात को बीच में लेकर आएंगे कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, विचार हूँ, पद प्रतिष्ठा, धन, लिंग, वर्ग, जात, ये सब ये बाद में आएगी, मगर पहले आएगा ये मैं शरीर हूँ। तो उससे पहले आएगा मैं हूँ। इसलिए मैं शरीर हूँ इस बात को नष्ट आप कर नहीं सकते। आपको मैं हूँ इस बात को नष्ट करना होगा, तो ही आप शरीर नहीं होगे। आप जितना भी प्रयास करो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं, तो इससे आप शरीर नहीं नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं ना जो आपको सिखाते हैं ऐसी प्रक्रिया, आप कहने लग जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। आप जितना भी कहो उससे कुछ होने वाला नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ कहे जाने से आप शरीर नहीं हो जाओगे। इसमें पहले तो ये भ्रम होगा कि जब आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप मान रहे हो मैं शरीर हूँ। नहीं, कोई कह रहा है, कोई पुरुष है और कह रहा है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, मैं महिला नहीं हूँ, महिला नहीं हूँ, महिला नहीं हूँ। तो इसका अर्थ क्या होगा? वो महिला होगा, उसके भीतर डाउट है, इसीलिए तो कह रहा है ना मैं महिला नहीं हूँ। नहीं कहने की क्या जरूरत है तो महिला नहीं है तो मैं नहीं हूँ भी क्यों कहना। मगर कोई मैं शरीर नहीं हूँ कहेगा तो उसके भीतर डाउट हो जाएगा, वो मान ही रहा है अभी भी वो शरीर ही है, और जबरदस्ती शरीर नहीं होने का कोशिश कर रहा। मगर उससे पहले जो भ्रम है उस भ्रम में आना होगा ना, वो तो 2 नंबर का भ्रम है। मैं शरीर हूं तो भ्रम के बाद आया हुआ भ्रम। मूल भ्रम तो क्या है? मैं हूं, ये मूल भ्रम है। और मैं हूं जो ये भ्रम है, क्या ये सच है? इसको देखना है पहले, क्योंकि झूठ को झूठ जानने से झूठ खत्म हो जाता है, ये उसका उपचार है। स्वप्न को स्वप्न जानने से स्वप्न खत्म हो जाता है। आप रात स्वप्न देखते हो, स्वप्न चलता रहता है तब तक जब तक आप उसको सच मानते रहते हो। मगर जब अकस्मात कहीं पर आप जान पाते हो हाँ ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो उसी वक्त स्वप्न मिट जाएगा, है ना। तो सच को सच जानो, तो सच को सच जानो,
तो झूठ अपने आप मिट जाएगा। तो मैं हूँ इसका सच जानना है आपको। आप जो आपने कहा कि मैं हूँ, वो आपने कैसे मैं हूँ कह दिया? किस आधार पर अपने को मैं हूँ कह दिया? और क्यों कहा? क्या सच में कोई मैं जैसा होता है और उसको आपने मैं हूँ कहा? क्योंकि मैं कहने के लिए तो कुछ ना कुछ चीज तो होनी होगी। तो आपके भीतर क्या वो चीज है जिसको आप मैं कहते हैं? शरीर हूँ, जात हूँ, वर्ग हूँ, लिंग हूँ, ये तो पीछे की बात है। वो तो आप हो, पहले तो आप बन गए ना। मैं शरीर हूँ कहने से पहले तो आपको पैदा होना होगा मैं। तो पहले आप कैसे अपने को पैदा कर दिया आपने मैं? क्या उसका आधार है? और क्या वो मान्यता ही नहीं कि आपने मान लिया, दूसरे लोगों ने कहा और आपने भी मान लिया मैं हूँ, तो इसी तरह मैं पैदा नहीं हो गया? तो इसको देख लेना है, इस मैं को देख लेना है कि मैं हूं कि नहीं हूं। मैं शरीर हूं उससे पहले मैं हूं कि नहीं हूं, ये क्लियर करना है। अगर आप हो तो फिर ठीक है, आप शरीर भी कहो, कुछ भी कहो, आप जात धर्म लिंग सभी कुछ कहो। मगर आप हो ही नहीं, तो फिर आप मैं शरीर हूं, ये बात भी बंद हो जाएगी। तो शरीर नहीं हूं कहना नहीं पड़ेगा आपको। फिर जब आप जान पाओगे आप हो ही नहीं, तो फिर आप मैं शरीर हूं भी नहीं कहेंगे, मैं जात भी हूं नहीं कहेंगे, धर्म भी हूं नहीं कहेंगे। तो फिर कुछ चीजों के साथ मैं को चिपकाना आपको नहीं होगा। यहाँ तो इसलिए मैं को चिपकाना होता है क्योंकि मैं झूठ है। आपने ऐसे ही कह दिया मैं हूं और लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई कहाँ हो। और आपके मन में ही खुद ही तर्क आएंगे, आप हो तो फिर कौन हो, कहाँ हो? फिर उस मैं को चिपकाएंगे, आपकी किसी के आधार पर टिकाएंगे ना, क्योंकि मैं तो एक कल्पना है, वो तो झूठ है, मानी हुई बात है। उसका तो ना हाथ है ना पैर है। हैं? तो उस मई को टिकाने के लिए फिर आप इस पैर का उपयोग करेंगे, इस हाथ का उपयोग करेंगे, इस शरीर का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे कि ये इस मई का हाथ है, ये पैर इस मई का पैर है, ये ब्रेन इस मई का ब्रेन है। तो अपने शरीर को फिर मई कहने लग जाएंगे। तो अपने शरीर को मई कहना वो 2 नंबर की बात है। आप उससे पहले जाओ, मैं हूं आपने कैसे कह दिया था? आप हो कि नहीं हो, देखना है उसको। आंख बंद करके देखना है कि आप हो कि नहीं हो कुछ। अगर आप कुछ मैं जैसा नहीं हो, ऐसा कुछ अकेला भिन्न, अपने को मैं कहने का अर्थ क्या है? अपने को कुछ अलग मानना है ना। संसार में जो कुछ भी चीजें हैं, उस सब से भिन्न इकाई के रूप में किसी को मानना वो मैं है। जब आप अपने को मैं कह देते हो तो आप अलग हो जाते हो, पूरा यूनिवर्स से आप अलग हो जाते हो। जब आपने कहा मैं, तो आप अलग हो गए, फिर इस यूनिवर्स से अलग हो गए। मगर सत्य तो ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स से आप अलग नहीं हो। आपका शरीर भी इस पृथ्वी से जुड़ा है। आप इसी पृथ्वी से सांस ले रहे हो, इसी से अन्न खा के प्रतिपल इस इकोसिस्टम से आप जुड़े हुए हो ना। एक मिनट भी आपको हवा नहीं मिलेगी तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। आकाश में सूरज बंद हो जाएगा तो यहाँ पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में कुछ थोड़ा सा भी हलचल हो जाएगा तो आपकी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी, आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो आप अलग सा कोई टुकड़ा तो हो नहीं कहीं पर भी। ना आपका शरीर है, ना आपका विचार है, ना आपका मन है। और जिसको आत्मा कहते हैं वो तो मैं होती ही नहीं। वो तो उसको तो कहा वो तो अखंड है, शाश्वत है, एक है ना। वो तो एक है ना, जो सर्वव्याप्त है। तो वो टुकड़ा तो कैसे हो सकता है? इसलिए न तो आपका शरीर ये कुछ अलग है, न आपका विचार ये कुछ अलग है, ये भी समाज के द्वारा आया हुआ है, न आपकी आत्मा कुछ अलग है। तो यहाँ पर कुछ अलग जैसा कुछ है ही नहीं, और आपने ऐसे ही कह दिया कि मैं हूँ, हमने, है ना। तो यहाँ पर ही भ्रम है, यहाँ पर ही मूल गलती हो गई। तो इस बात को हमने नजर नजरअंदाज कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने कैसे अपने को मैं कह दिया। ऐसे ही कह दिया, मान लिया कि मैं हूँ। और ये बात कहना आवश्यक भी था, क्योंकि समाज में जीने के लिए अपने को मैं तो कहना होगा। आप 5-10 लोगों के बीच में बैठे हो, बात कर रहे हो, तो आपको मैं तो कहना होगा वहां, है ना। वहां भाग बंटा हो रहा है, आपका भाग लेने के लिए आपको कहना होगा मेरा भाग है। तो कहने के लिए तो ये बात आएगी व्यवहार में, मगर सच में तो ये नहीं होगा ना। कहने के लिए आप कहेंगे मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है।
मगर भीतर भी अब अगर आप कह रहे हो प्रतिबल की मैं कोई आपके पास है नहीं, आप अकेले हो, फिर भी आप मैं कह रहे हो, इस शरीर को ही मैं कह रहे हो, तो ये तो भ्रम हो गए ना। फिर ये तो सच बात तो ऐसा तो नहीं है। तो भ्रम यही है ना, जो चीज जैसी है नहीं, आप उसको वैसी देख रहे हो, तो वो भ्रम हो गया। फिर आरोपण कर रहे हो, आप अपना उसको थोपड़ के देख रहे हो, तो वो भ्रम है। तो इस भ्रम के कारण फिर और सारे भ्रम पैदा हो गए। अनजान बस और अनिवार्यता भी है, मैं अपने को मैं कहना, ये व्यवहारिक कामकाज के लिए आवश्यक भी है। ये दोनों बातों से हम अपने को मैं कहने लग गए ऐसे ही हैं, जहां की कोई मैं जैसा है नहीं, हो नहीं सकता कोई अलग टुकड़ा। मैं होने का क्या अर्थ है? कुछ अलग इकाई होना, जो इस संसार से संबंधित नहीं, उससे अलग है। इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो आप फिर भी इसको मैं कह रहे हो, तो आप क्या भ्रम में नहीं हो? और क्या अपने को मैं कहना भ्रम नहीं है? क्या जो चीज है नहीं उसमें दूसरी चीज देखना, ये यही तो भ्रम है ना। तो जहां जो चीज मैं जैसे है नहीं, वहां आप मैं को निर्मित कर रहे हो, तो क्या वो भ्रम नहीं है? तो मूल इस भ्रम के कारण अन्य सारे भ्रम पैदा हो गए, और हमारा सारा का संसार एक भ्रम से निर्मित, स्वप्न से निर्मित हो गया, और इस स्वप्न में हम जी रहे हैं। और इसमें जब आप जानेंगे आप नहीं हो, तो आपका मूल भ्रम टूट जाएगा है। जब आप जानेंगे आप कोई अलग टुकड़ा है नहीं, जिसको आप मैं कहते हो, इस बात को जानोगे, तो आपके भीतर कुछ भी नहीं बचेगा, आप शून्य आकाश हो जाएंगे। और शून्य आकाश तो अनंत है, ऐसे ही आप भी अनंत आकाश जैसे हो जाएंगे। और उस शून्य आकाश में एक चैतन्य है, बोध है। तो चैतन्य का बोध का भी आपको अनुभव होगा। और जो आपको वो बोध होता है, होश का, जागरण का बोध होता है, वही सत होता है। तो उसी को जान के ही आपका सब भ्रम खत्म होगा। उससे पहले आपका भ्रम खत्म नहीं होगा। तो उसको जानने में लगना है, ये मूल बात है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए आपको निरंतर साधना भी करनी, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इस भ्रम को पालते आए हैं कि मैं हूँ, फिर मैं ये शरीर हूँ, फिर मैं ये जात हूँ, फिर मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ। तो ये लगातार दोहराने के कारण हम इसमें जकड़ गए हैं। और इसको थोड़ा टाइम देना होगा, कुछ चीजों को समझना होगा, देखना होगा, अपने भीतर जाके आप हो कि नहीं हो उस तक जांचना होगा, तो ही आप क्लियर हो पाएंगे। फिर आपको पता होगा कि आप क्या हो क्या नहीं।